अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो सही तरीके से कंटिन्यू है। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कर रहा हूँ। और इससे जो प्रीवियस मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे वो जो है ना CTD के हवाले से थे। तो व्यूअर्स, ये जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ तकरीबन जो है ना CTD और तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से दोनों यानी जो टेस्ट हैं उनके हवाले से ये बहुत ही अहम है। अभी व्यूअर्स, CTD जो टेस्ट है और उसका जो सिलेबस है, इसी तरह तहसीलदार का जो सिलेबस है वो तकरीबन सेम है। अभी जो है ना खाली ये फ़र्क है, यानी जैसे CTD का जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वहाँ पर जो है ना एवरीडे साइंस दिया गया है, लेकिन जो तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन है वहाँ पर एवरीडे साइंस नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो CTD का जो टेस्ट लिया जाएगा वो MCQs बेस पर होगा। वहाँ पर जो है ना ऐसे प्रेसे वगैरह नहीं है, वहाँ पर जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, नीचे उसकी 3-4 ऑप्शन है, उसके ऊपर आपने टिक करना है। वहाँ पर भी हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और जो है ना जनरल साइंस है। इसी तरह जो तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन है यहाँ पर हमारे पास जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, GK है। लेकिन जो तहसीलदार का जो टेस्ट है यानी उसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वहाँ पर जो है ना एक हमारे पास आएगा इंग्लिश पोर्शन, उसमें जो है ना हमारे पास ऐसे है, प्रेसे है और ट्रांसलेशन है उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू। और इसी तरह हमारे पास आएगा इसका पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़। तो व्यूअर्स, जो तहसीलदार का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वहाँ पर जो है ना MCQs नहीं आएंगे, तो वहाँ पर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, वो यानी किस तरह के टॉपिक के बारे में आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको वो बताऊंगा कि यानी किस तरह के जो अहम सवालात हैं पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, उनके बारे में यानी ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन है उसमें जो है ना यानी सवाल दिया होगा, फिर आपने उसका शॉर्ट आंसर लिखना है। अभी भी ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप लोग तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से तैयार कर रहे हो तो आप लोग इनको जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कर लो। अगर आप CTD के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से अगर इनको याद करना चाहो तभी आप लोग इनको याद कर सकते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडीज़ है। पाकिस्तान स्टडीज़ जो है ना CTD के लिए भी यानी एक जैसा है और तहसीलदार के लिए भी एक जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि CTD में जो है ना MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन जो तहसीलदार के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ है, यानी पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से यानी पाकिस्तान में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह के क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इनको डिस्कस करूंगा, तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है, नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी आज़ादी से पहले जो मुसलमानों का जो एक पार्टी बना था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, तो यानी उसका फाउंडर कौन था, उसका बानी कौन था। अभी व्यूअर्स, अगर आप जो है ना इसको CTD टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से भी इसको याद कर सकते हो। नीचे 3-4 ऑप्शन आएंगे, नवाब सलीमुल्लाह खान, कैद आजम, सर सैयद अहमद खान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है नवाब सलीमुल्लाह खान। अभी अगर आप लोग इसको यानी तहसीलदार के जो एग्जाम है, जो टेस्ट प्रिपरेशन है, उसके हवाले से इसको याद करना चाहो तो आप इसका जवाब आपने इसका लिखना है। यानी आप लोगों के टेस्ट में जो है ना इस तरह से आएगा, नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर बानी थे वो कौन थे, तो उसका नाम आपने लिखना है। तो आप लोग किस तरह से लिखोगे, द फाउंडर ऑफ तो व्यूअर्स, आप लोग जो है ना इस तरह से इसका जवाब लिखोगे। यानी जो तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से आप लोग यानी ये क्वेश्चन किस तरीके से याद करोगे, इस तरह सवाल आएगा आप लोग के एग्जाम में, नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर बानी थे वो कौन थे। तो आप इस तरह से इसका एक शॉर्ट आंसर लिखोगे, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो बानी थे वो कौन थे, वो नवाब सलीमुल्लाह खान थे। उसके बाद व्यूअर्स, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो व्यूअर्स, इसका बैकग्राउंड मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ना मुसलमानों का एक पार्टी था। कब बना था, 1906 को बना था।
इसको इसलिए बनाया गया था ताकि मुसलमान इसी पार्टी के थ्रू अपने राइट्स, अपने जो हकूक़ हैं वो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो हिंदू थे, जो कांग्रेस वाले थे, उनसे अपने जो राइट्स हैं उनको हासिल कर सकें। तो यानी ये किसने बनाया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने बनाया था। CTT के टेस्ट के हवाले से आप लोग खाली इसका जो है ना ये नाम याद करो, नवाब सलीमुल्लाह खान। दूसरा सवाल है, व्हेन डिड कायद-ए-आज़म जॉइन मुस्लिम लीग? यानी जो कायद-ए-आज़म था, मुसलमानों का जो लीडर था, उसने यानी मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? तो वो डेट है मेरे पास 1913 को ज्वाइन किया था। व्यूअर्स, यानी जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को बना था तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया, उसने यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना आकर यानी मुसलमानों की जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसको ज्वाइन कर लें ताकि यानी जो मुसलमानों के राइट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सके। तो यानी जो कायद-ए-आज़म थे उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था? 1913 को किया था। उसके बाद है, नेम द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। यानी जो अलीगढ़ मूवमेंट है, तहरीक अलीगढ़ है, वो यानी उसकी जो बानी है वो कौन है? तो व्यूअर्स, अलीगढ़ जो है ना एक इलाका है, तो मूवमेंट से मुराद एक तहरीक है। तो ये किसने शुरू किया था, इसके बानी कौन थे? तो वो सर सैयद अहमद खान थे। तो ये अलीगढ़ जो मूवमेंट है, तहरीक अलीगढ़ है, ये किसने शुरू किया था? ये जो है ना सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अभी भी बस अलीगढ़ मूवमेंट का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूं ताकि ये MCQs आप लोगों को सही तरीके से याद हो जाए। अभी आप लोगों के एग्जाम में अगर आ गया, नेम द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरीके से लिखोगे? आप लोग लिखोगे द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज सर सैयद अहमद खान। तो व्यूअर्स, अलीगढ़ मूवमेंट से क्या मुराद है? ये यानी इसके जो बानी थे ये सर सैयद अहमद खान थे। ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। तो यानी जब ये तहरीक शुरू की गई यानी अलीगढ़ में, तो इस तहरीक से यानी मुसलमानों को यानी इल्म का रास्ता मिल गया। मुसलमानों को यानी इस बात का पता चल गया कि हमारे जो हकूक़ हैं वो कौन से हैं, वो क्या हैं, और जो हिंदू हैं वो हमें हमारे हकूक़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस तहरीक से यानी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो यानी सर सैयद अहमद खान ने जब ये तहरीक शुरू कर दी तो सर सैयद अहमद खान ने ये डिक्लेयर किया था मुसलमानों से कि आप लोग जो है ना ये जो पार्टी है कांग्रेस है, इससे यानी दूर रहो। यानी जो हिंदुओं के जो पार्टी हैं यानी उनके जो सियासत वगैरह जितना भी उनका इंतजाम है उनसे दूर रहो। इसके बाद क्या हुआ, 1885 को यानी जब क्या हुआ, जब कांग्रेस बना था, कांग्रेस जो हिंदुओं का यानी एक पार्टी था, 1885 में बना था। तो यानी वो जो पार्टी थी हिंदुओं की कांग्रेस, उसने क्या किया, वो खाली यानी हिंदुओं की मुफाहमत करने लगी। तो सर सैयद अहमद खान ने ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया था कि जितने भी मुसलमान हैं वो यानी हिंदुओं से दूर हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो पार्टी बनाई है ये सिर्फ जो है ना हिंदुओं के राइट्स को प्रिजर्व करेगा। यानी ये कभी मुसलमानों के हक में ये जो पार्टी है कांग्रेस, ये कभी भी बात नहीं करेगा। तो ये था थोड़ा इसका जो बैकग्राउंड कि ये अलीगढ़ मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, इसके जो बानी थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान। उसके बाद है, विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फर्स्ट? यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो कौन से मुल्क थे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? तो वो हमारे पास ईरान। तो व्यूअर्स, ईरान जो हमारा नेबर कंट्री है, सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। उसके बाद है द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो कहाँ है, वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है मनोरा। तो व्यूअर्स, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो जो है ना मनोरा सी पोर्ट है, और कहां पर वाक़ई है, ये कराची में वाक़ई है। उसके बाद 6 वन इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अजायब घर है वो कहां पर है, वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है नेशनल म्यूजियम कराची, वो भी कराची में है। तो व्यूअर्स, ये दो क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है वो कराची में है। यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट बंदरगाह है वो कहां पर वाक़ई है? कराची में वाक़ई है, जिसका नाम है मनोरा सी पोर्ट। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, अजायब घर है, उसका नाम क्या है? नेशनल म्यूजियम है, और कहां पर लोकेटेड है? कराची में लोकेटेड है। उसके बाद है द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है फैसल मॉस्क। और फैसल मॉस्क कहां पर लोकेटेड है? ये जो है ना इस्लामाबाद में वाक़ है। यानी पाकिस्तान का जो सबसे लार्जेस्ट जो बड़ा जो मस्जिद है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है फैसल मॉस्क।
उसके बाद 8th वन इज द लार्जेस्ट रेलवे लाइन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन है वो कौन सा है, वो कराची से पेशावर तक है। यानी व्यूअर्स पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन है वो कहां से कहां तक है, कराची से पेशावर तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है। उसके बाद 9th वन इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, यानी एरिया के लिहाज से, इलाके के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे छोटा सूबा है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है NWFP। यानी पाकिस्तान का जो सबसे छोटा जो प्रोविंस है एरिया के लिहाज से वो हमारे पास है NWFP। उसके बाद है द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से। तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो हमारे पास है कराची, क्योंकि कराची में बहुत ज्यादा आबादी है, इसी वजह से यानी ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे यानी बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। चलिए व्यूअर्स एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है नेम द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी जो मुसलमानों की जो पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो किसने यानी बनाया था, उसके फाउंडर कौन थे। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे वो कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह खान। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, यानी जब मुस्लिम लीग बना था 1906 को, तो कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था, 1913 को। उसके बाद है नेम द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, यानी अलीगढ़ में एक तहरीक शुरू की गई, तो वो किसने शुरू की, उसके फाउंडर बानी कौन थे, तो वो सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद है विच कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान फर्स्ट, यानी वो कौन से मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि ये एक आजाद मुल्क है, तो वो हमारा नेबर कंट्री ईरान है। उसके बाद है द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है उसका नाम मनोरा सी पोर्ट है और कहां पर लोकेटेड है, कराची में लोकेटेड है। उसके बाद है द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो कौन सा है, नेशनल म्यूजियम है और कहां पर वाक़ है, कराची में वाक़ है। उसके बाद है द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मॉस्क है वो कौन सा मॉस्क है, फैसल मॉस्क है और कहां पर लोकेटेड है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद है द लार्जेस्ट रेलवे लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन है वो कहां से कहां तक है, कराची से पेशावर तक है। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, पाकिस्तान का जो छोटा सूबा है यानी एरिया के लिहाज से वो NWFP है। द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से वो कराची। 11th वन इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है एरिया के लिहाज से वो हमारे पास बलूचिस्तान है। व्यूअर्स ये बलूचिस्तान से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ही अहम है। दूसरा सवाल है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे जनरल रियाज हुसैन। उसके बाद है 13 वन इज द बलूचिस्तान कवर्स एन एरिया ऑफ, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का टोटल कितना एरिया कवर करता है, तकरीबन 43% कवर करता है। उसके बाद है द एरिया ऑफ बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितना है, वो है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर में से 43% बलूचिस्तान जो है ना एरिया कवर करता है। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ सिंधी। व्यूअर्स ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन बहुत ही अहम है, और यहां से जो है ना ये क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन 1 2 3 4, व्यूअर्स ये 4 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं ये जो है ना तहसीलदार के जो टेस्ट जो पास पेपर हैं उनमें जो है ना ये 4 सवाल रिपीट हुए हैं। यानी इसका जो तकरीबन ये मेरे ख्याल से 2021 या 2018 का जो टेस्ट है तहसीलदार का वो जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ था उनमें जो ना ये 4 क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसी वजह से मैंने इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन भी ऐड किए। हो सकता है कि एग्जाम में यानी इस बार सिंधी लैंग्वेज के बारे में आ जाए या बलूची लैंग्वेज के बारे में आ जाए। तो व्यूअर्स अगर आ गया यानी आप लोग जो है ना अगर तहसीलदार टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इसको यानी इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ गया नेम दी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के पहले गवर्नर का नेम लिखो, ऊपर यानी दिया होगा राइट शॉर्ट आंसर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान गवर्नर रियाज हुसैन। अगर आप लोग इसको CTD के हवाले से याद करें तो यानी एग्जाम इस तरह से आएगा द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, नीचे 3 ऑप्शन आएंगे गवर्नर रियाज हुसैन, गवर्नर हिदायतुल्लाह या नन ऑफ दीज। तो आप लोग जो है ना गवर्नर रियाज हुसैन के ऊपर टिक लगाओगे। उसके बाद व्यूअर्स है द फेमस पोएट ऑफ सिंधी, यानी सिंधी जबान के जो मशहूर और बहुत अजीम जो शायर हैं वो कौन है, तो वो है हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ बिचाई।
तो व्यूअर्स अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ये जो है ना सिंधी ज़बान के बहुत ही मशहूर और अजीम शायर थे। व्यूअर्स ये जो क्वेश्चन है 16 वन इज द फेमस पोएट ऑफ पर्शियन, ये जो है ना तहसीलदार के जो पास्ट पेपर है उसमें जो है ना ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यानी जो पर्शियन जो ज़बान है, जो ईरान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, तो वो हमारे पास है फिरदौसी। यानी ईरान के जो मशहूर शायर थे, पर्शियन जो लैंग्वेज था उसका जो मशहूर शायर थे वो कौन थे, फिरदौसी उसका नाम है। उसके बाद 71 इज द फेमस पोएट ऑफ उर्दू, यानी उर्दू जबान के मशहूर शायर कौन है। तो व्यूअर्स इससे आप लोग बहुत खूब वाकिफ हैं। अक्सर हम जो है ना FSC के जो सब्जेक्ट है, उर्दू के सब्जेक्ट हैं, वहाँ हम गज़ल पढ़ते हैं जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखे हैं। तो उर्दू के जो मशहूर और अजीम जो शायर थे वो कौन थे, तो इसके बारे में हमें पता है कि वो मिर्ज़ा गालिब थे। ये जो है ना ये क्वेश्चन भी जो है ना तहसीलदार के जो पास पेपर थे उनमें ये आया हुआ था। उसके बाद 18 इज द फेमस पोएट ऑफ पंजाबी, यानी पंजाबी जबान के मशहूर जो शायर हैं वो कौन है, यानी बाबा फरीद गंज शकर इसका पूरा नाम है। यानी ये जो है ना पंजाबी जबान के बहुत ही मशहूर और अजीम शायर थे, बाबा फरीद गंज शकर। उसके बाद 91 इज द फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी जबान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है। व्यूअर्स इससे भी आप लोग बखूबी वाकिफ हो। FSC के जो इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप लोग अक्सर जो है ना जो नज़म है वो पढ़ते हो, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रिटन बाय द ऑथर इज़ विलियम शेक्सपियर। तो इंग्लिश के जो मशहूर शायर हैं वो है विलियम शेक्सपियर। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ बलोची, यानी बलोची जबान के मशहूर शायर कौन है। व्यूअर्स वैसे तो जो है ना मस्तोकली जो है ना बलोची जबान के बहुत ही मशहूर शायर हैं, लेकिन जो है ना 1914 में एक ऑथर थे जिसका नाम था अजद जमाल दीनी। उसने अपने किताब में लिखा कि जो मीर गुल खान है वो यानी बलोची ज़बान के बहुत ही मशहूर शायर हैं। लेकिन जो है ना मस्तोकली यानी बहुत ही यानी जो ओल्ड है और जो बहुत ही यानी पुराना शायर है, तो यानी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फेमस जो शायर हैं बलोची ज़बान के, तो वो मस्तोकली ही हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है एरिया के लिहाज से वो बलूचिस्तान है। उसके बाद है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, गवर्नर रियाज हुसैन। व्यूअर्स ये 4 क्वेश्चन जो है बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ही अहम है। उसके बाद है द बलूचिस्तान कवर्स एन एरिया ऑफ, यानी बलूचिस्तान तकरीबन कितना एरिया पाकिस्तान का कवर करता है, तकरीबन 43% बलूचिस्तान कवर्स एन एरिया ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है द एरिया ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का जो टोटल एरिया है वो कितना है, द एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद 15 वन इज द फेमस पोएट ऑफ सिंधी, यानी सिंधी जबान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, तो उनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ पर्शियन, यानी जो पर्शियन के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, उनका नाम है फिरदौसी। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ उर्दू, यानी उर्दू ज़बान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मिर्ज़ा गालिब हैं। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ पंजाबी, यानी पंजाबी ज़बान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, बाबा फरीद गंज शकर। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, वो विलियम शेक्सपियर है। उसके बाद है द फेमस पोएट ऑफ बलोची, यानी बलोची ज़बान के जो मशहूर शायर हैं वो कौन है, तो वो हमारे पास मस्तोकली हैं। उसके बाद 21 इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, यानी सिंध के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो हमारे पास थे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। यानी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सिंध के पहले गवर्नर कौन थे, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। इसी से व्यूअर्स रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ KP, यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो वो थे मोहम्मद खुर्शीद। तो व्यूअर्स यानी सिंध के पहले गवर्नर कौन थे, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, मोहम्मद खुर्शीद। इसी तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बलूचिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर रियाज हुसैन।
उसके बाद है द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो हमारे पास है इफ्तिखार हुसैन ममदूद। यानी पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? इफ्तिखार हुसैन ममदूद। उसके बाद व्यूअर्स है व्हेन पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूनो, यानी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था? 30 सितंबर 1947, यानी 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना था। उसके बाद व्यूअर्स इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान टू बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ, यानी पाकिस्तान जब यूएनओ का मेंबर बना था तो कौन सा मुल्क जो है ना इसके खिलाफ हुआ? तो वो था अफगानिस्तान। यानी 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना था। जब पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बन गया था तो अफगानिस्तान जो है ना इसके खिलाफ हुआ। उसके बाद है द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? दियोदर। उसके बाद है द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो कौन सा है? तो वो चकोर है। उसके बाद है द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास जैस्मीन है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। व्यूअर्स पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसे जो है ना हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इनको याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और इसी तरह जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लेंथ है वो कितनी है? तो वो 720 किलोमीटर है। लास्ट क्वेश्चन इज कश्मीर डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कश्मीर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है 5 फरवरी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, सिंध के पहले गवर्नर कौन थे? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। उसके बाद है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ केपी, यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो पहले गवर्नर थे कौन थे? मोहम्मद खुर्शीद। उसके बाद है द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? इफ्तिखार हुसैन ममदूद। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर रियाज हुसैन। When पाकिस्तान became the member of यूनो, पाकिस्तान यानी यूनो का मेंबर कब बना था? 30 सितंबर 1947 को, और अफगानिस्तान जो है ना इसके खिलाफ हुआ। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो दियोदर है। इसी तरह पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो चकोर है। पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो जैस्मीन है। इसी तरह पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और उसकी जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। कश्मीर डे सेलिब्रेटेड 5 फरवरी। तो व्यूअर्स लाइन ऑफ कंट्रोल को एलओसी से भी शो करते हैं, एलओसी से बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल। व्यूअर्स ये थे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं मजीद इस तरह के जो क्वेश्चन है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तहसीलदार की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके हवाले से मजीद लेक्चर्स मैं अभी तक अपलोड करूंगा। फिलहाल तो जो लेक्चर सीरीज चल रहे हैं वो पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जीके के हवाले से, इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, और इंग्लिश से रिलेटेड जो यानी ऐसे हो गए, पैसे हो गए, ट्रांसलेशन वगैरह, उनके हवाले से भी मैं आप लोगों को गाइडेंस देता रहूंगा। सो होप वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक। खुदा हाफिज।